नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्विटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पेंटॉप DFR कैप्सूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका यूज क्या है, इसकी डोज क्या होती है, कितने टाइम तक इसको लेना चाहिए, किस कंडीशन में इसको यूज करते हैं, तो सारे कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में पेंटॉप DFR कैप्सूल के बारे में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बिना देर का भाई आते हैं टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी की कि पेंटॉप DFR आपका कौन सी कंपनी का ब्रांड है। तो ये अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी का ब्रांड है, काफी पॉपुलर ब्रांड है और किसी भी मेडिकल पर आपको आसानी से मिल भी जाता है। बात करें प्राइस की, तो जो अभी करंट का MRP चल रहा है 15 कैप्सूल के स्ट्रिप का 210 रुपये है, जो अभी करंट का MRP है। अगर किसी मेडिकल पर आप जाते हैं तो इस पर कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, 10%, 15%, 20%। कभी भी कोई भी मेडिसिन लेने के लिए किसी मेडिकल स्टोर पर आप जाएं तो हमेशा डिस्काउंट की बात करें, क्योंकि डिस्काउंट मिलता है और बहुत सी जगह पे नहीं मिलता है, तो वहाँ पे भी हमको बात करनी चाहिए डिस्काउंट के लिए भी, क्योंकि पैसा मेहनत से कमता है, जितना सेव हो सके उतना सेव करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कंटेंट की कि इसमें क्या कंटेंट होता है। तो कंटेंट दोस्तों पेंटॉप DFR में होता है आपका पेंटाप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज। FR का मतलब ये होता है सस्टेन रिलीज, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका यही मतलब होता है कि ये कैप्सूल अगर एक बार हमको ले लिया तो 24 घंटे तक हमें दूसरा कैप्सूल नहीं लेना है। FR का मतलब होता है सस्टेन रिलीज, जिसका मतलब ही ये होता है कि 24 घंटे तक ये काम करेगा, तो इसके बीच में हमको दूसरा कैप्सूल नहीं लेना है। अब दोस्तों फाइनली बात आती है यूज की कि पेंटॉप DFR किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहला यूज है इसका GERD, गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब हमारी जो आहार नलिका होता है, ईसोफेगस ट्यूब होती है, इसमें गैस्ट्रिक एसिड बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से रिफ्लक्स ऊपर मारता है, सीने में जलन होती है, हार्टबर्न होता है और आहार नलिका होती है उसमें इरिटेशन होती है। तो इस केस में भी पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन को दिया जाता है। दूसरा इसका काम है आपको ईसोफेंजाइटिस में, जिसका मतलब यह है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन आहार नली में आपकी हो जाता है, जो ईसोफेगस ट्यूब जिसको कहते हैं उसमें हो गया, तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन की वजह से जो स्वेलिंग आती है, उस केस में भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं पेंटाप्राजोल कैप्सूल को। अब दोस्तों तीसरा जो यूज होता है पेंटॉप DFR कैप्सूल का, वो होता है आपका पेप्टिक अल्सर में। जी हाँ दोस्तों, जिस पेशेंट को भी पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं तो उस केस में भी पेंटॉप DFR कैप्सूल का यूज करा जाता है, डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। पेप्टिक अल्सर होते क्यों है, कई बार क्या होता है कि हमारे पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, और जो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ हमारे स्टोमक में कम हो जाती है, बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है हमारे पेट में, तो उस केस में भी पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों जब हम एस्पिरिन टैबलेट या फिर आइबुप्रोफेन टैबलेट जरूर से ज़्यादा खाते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, तो अंदर हमारी गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। तो इस केस में भी पेंटाप्राजोल टैबलेट को यूज करा जाता है। पेंटाप्राजोल टैबलेट ये करती है कि जो एसिड बनने की क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, उसे रिड्यूस करती है, कम करती है और उसे खत्म करती है, जिससे जो हमारी ईसोफेगस ट्यूब है जिसमें एसिड गैस्ट्रिक एसिड बढ़ जाता है, उसे धीरे धीरे करके ये खत्म करती है, रिड्यूस करती है, जिससे जो सीने में जलन होगी, गैस की वजह से इरिटेशन होगी आहार नलिका में, उससे हमें राहत मिलती है। ऐसे ही जब हमारी ईसोफेगस ट्यूब में गैस्ट्रिक इरिटेशन कम हो जाती है, गैस्ट्रिक की वजह से जो भी इरिटेशन होती है वो कम हो जाती है, तो स्वेलिंग भी धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे इस केस में भी पेंटाप्राजोल आराम देता है। अब दोस्तों जो दूसरा फॉल्ट होता है इसमें डोमपेरिडोन, उसका क्या काम होता है, तो ये भी जान लेते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों जब किसी पेशेंट की GERD की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, मान लीजिए उसके ईसोफेगस नलिका में एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, तो फेंजाइटिस की प्रॉब्लम है, उसकी ईसोफेगस नलिका में सूजन भी है इन्फेक्शन की वजह से, या फिर पेप्टिक अल्सर है। इन तीनों ही केस में जब हम खाना पीना कुछ भी खाते हैं तो अंदर से रिफ्लेक्स मारता है, आहार नलिका में एसिड होता है जो स्टोमक में रिफ्लेक्स मारता है ऊपर की तरफ, तो वॉमिटिंग होने का चांस बना रहता है। तो उस वॉमिटिंग की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए डोमपेरिडोन टैबलेट इसमें इंक्लूड होती है। तो इसका ओवरऑल ये कह सकते हैं ये काम होता है कि हमारे जो गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज हो गई आपकी, ईसोफेंजाइटिस होगी आपकी, पेप्टिक अल्सर हो गए, और उस केस में जब भी हम खाना पीना खाते हैं तो वॉमिटिंग को अवॉइड करने के लिए, इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए ही पेंटॉप DFR कैप्सूल का यूज होता है। काफ़ी अच्छा कैप्सूल है, मार्केट में आपको आराम से मिल भी जाता है।
अब दोस्तों बात करते हैं डोज की कि इसकी डोज क्या होती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसको खाने से पहले 1 या 2 घंटे पहले लेना चाहिए खाली पेट। या तो जैसे कंडीशन ज़्यादा है तो 2 बार ले सकते हैं, नहीं तो 1 बार सफिशियंट होता है। जैसे ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, सस्टेन रिलीज पेंटॉप DFR। SR का मतलब ही ये होता है सस्टेन रिलीज, जिसका मतलब है कि 24 आवर्स में आपको एक ही कैप्सूल लेना है। एक ही कैप्सूल सफिशियंट है जो आपका लंबे समय तक काम करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं साइड इफेक्ट की। क्या पेंटॉप DSR कैप्सूल का कोई साइड इफेक्ट है? जी हाँ दोस्तों, एक लिमिट के अनुसार आप लेते हैं तो ये इफेक्ट करता है। अगर ओवरडोज में लेंगे तो इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट से एज ए आपके सर दर्द हो गया आपका, चक्कर आना हो गया आपका, लूज मोशन हो गई, तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो इसको यूज के दौरान देखे गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रिकॉशंस की कि पेंटॉप DSR को लेते समय क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो इसको लेते समय जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। जैसे ही जिनको लीवर की भी प्रॉब्लम है तो वो भी इसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में वैसे तो सेफ है, पर फिर भी एज ए प्रिकॉशन या तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार ही इसको लें, अन्यथा इसको अवॉइड करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।